नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। हनुमान चालीसा का विवाद मुंबई से दिल्ली पहुंच गया है। नवनीत राणा और रवि राणा की रात सलाखों के पीछे जेल में कटी। मुंबई की जेल से आपको डिटेल रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां पर काफी हलचल है इसी मुद्दे को लेकर। बीजेपी नेता किरीट सोमैया थोड़ी देर में केंद्रीय गृह सचिव से मिलेंगे और किरीट के साथ बीजेपी नेताओं का डेलीगेशन भी गृह सचिव से मिलेगा। इस दौरान किरीट सोमैया अपने ऊपर हुए हमले की शिकायत करेंगे। किरीट सोमैया पर 23 अप्रैल की रात खार पुलिस स्टेशन के बाहर उस वक्त हमला हुआ जब वो राणा दंपति से मिलने गए थे। तो आपको बता दें, आज का दिन बहुत ही गहमा गहमी रहने वाला है, चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर दिल्ली, क्योंकि एक तरफ जहां महाराष्ट्र में आज मुद्दा गरमाया रहेगा, नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा जेल में हैं, तो दूसरी तरफ किरीट सोमैया पर जो हमला हुआ था उसको लेकर बीजेपी आक्रामक महाराष्ट्र में भी रहेगी और जो डेलीगेशन दिल्ली आ रहा है वो भी यहां पर मुलाकात कर रहा है गृह सचिव के साथ। दिल्ली पहुंचने के बाद किरीट सोमैया ने उद्धव ठाकरे पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि उद्धव सरकार पुलिस को माफिया की तरह इस्तेमाल कर रही है। किरीट ने मांग की कि गृह मंत्रालय महाराष्ट्र में स्पेशल टीम भेजे। अभी हम जा रहे हैं गृह सचिव से मिलने के लिए। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में टेरर पैदा करना, पुलिस का माफिया उपयोग करने का काम उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, जिसमें मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे जी फर्जी एफआईआर किरीट सोमैया के नाम से संजय पांडे ने लिखवा दी। पुलिस स्टेशन के कैंपस में किरीट सोमैया के साथ में जो सीआईएसएफ कमांडो, उनके पर हमला शिव सैनिकों ने किया। वो कमांडो के ड्राइवर के विरुद्ध में एफआईआर दर्ज की जाती है। वाशिम हो, पुणे हो, मुंबई हो, तीनों जगह कमांडर पे हमला हुआ और उद्धव ठाकरे धमकियां उनके शिव सैनिक देते हैं, मेरे सामने टकराओगे तो तुम्हारा मनसुख हिरन कर देंगे। उनका प्रवक्ता जो है वो कहता है 20 फुट जमीन में हम दफना देंगे। आज हम डिटेल रिपोर्ट करेंगे और स्पेशल टीम भेजे, उसकी बात करेंगे। अब मीटिंग के बाद में बात करेंगे। तो जेल में बंद राणा दंपति की पहली रात सलाखों के पीछे जेल में बीती है और मुंबई से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि जेल भेजने के बाद नवनीत राणा की तबीयत बिगड़ गई है और भायखला जेल में बंद नवनीत राणा का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। रवि राणा नवी मुंबई के तलोजा जेल में बंद है। इस वक्त 29 अप्रैल को राणा दंपति की जमानत पर सुनवाई होगी। महाराष्ट्र की महाभारत अभी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। अब ये लड़ाई खुलकर शिवसेना वर्सेस बीजेपी हो गई है। नवनीत राणा और रवि राणा की जेल यात्रा का पूरा अपडेट आपको देंगे। पहले ये जान लीजिए कि महाराष्ट्र पर दिल्ली में क्या हलचल है। राणा दंपति से मिलने गए किरीट सोमैया पर जानलेवा हमले की गूंज आज गृह मंत्रालय में सुनाई देगी। किरीट सोमैया और बीजेपी नेताओं का डेलीगेशन थोड़ी देर में केंद्रीय गृह सचिव से मिलेगा और पूरे मामले की शिकायत करेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और अन्य नेताओं की मुलाकात करेंगे। जिस पद्धति से उद्धव ठाकरे जी ने महाराष्ट्र में पुलिस का माफिया करके उपयोग करके विपक्ष के नेताओं की पुलिस स्टेशन के अंदर हत्या करने का, मारपीट करने का जो प्रकार शुरू हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर शुरू हुआ घमासान राणा दंपति के जेल जाने से रुकने वाला नहीं है। मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ पर अड़े राणा दंपति को बांद्रा की हॉलिडे कोर्ट ने 6 मई तक जेल भेज दिया है। उनकी जमानत पर 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। बीती रात नवनीत राणा को भायखला जेल भेज दिया गया तो रवि राणा को तलोजा जेल में रखा गया है। जेल जाने से पहले रवि राणा ने उद्धव ठाकरे पर तीखा अटैक किया और आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे हनुमान चालीसा का विरोध कर रहे हैं। हनुमान चालीसा वास्ते उसका विरोध करता है उद्धव ठाकरे, हमको फंसाया है, हमारा फसवलेला खोटे गुन्हे दाखल केले उद्धव ठाकरेंनी। हनुमान चालीसा विरोध करणारा मुख्यमंत्री है, हनुमान चालीसा विरोध करणारा मुख्यमंत्री है। हनुमान चालीसा पर महाराष्ट्र की सियासत में उबाल है। एक तरफ शिवसेना और उद्धव ठाकरे हैं तो दूसरी तरफ राणा दंपति हैं जिनके साथ बीजेपी है।
जिस प्रकार से महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा हम बोलेंगे ऐसा कहने वाले राणा पति पत्नी को उनके घर में जाकर अरेस्ट की जाती है। हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर उद्धव सरकार ने नवनीत राणा और रवि राणा पर देशद्रोह तक का संगीन आरोप लगा दिया है, लेकिन उनके घर के सामने हंगामा करने वाले शिव सैनिकों से सीएम ठाकरे खुद जाकर मिल रहे हैं और शाबाशी दे रहे हैं। सियासत का ये अजब खेल भी बड़ा गजब है। और इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं। दिनेश मौर्य भाईकला जेल मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वहीं नॉर्थ ब्लॉक दिल्ली से आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, सबसे पहले तो क्या शारीरिक स्थिति बताई जा रही है, क्योंकि नवनीत राणा का ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, दूसरी तरफ तलोजा जेल में उनके पति रवि राणा बंद हैं, उनके हेल्थ कंडीशंस को लेकर अभी तक क्या जानकारी मिली है? देखिए, हमारी कुछ समय पहले ही जो भाईखला जेल के एसपी है उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना है कि इस वक्त नवनीत राणा का स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है। उन्हें लो बीपी की शिकायत ज़रूर रात को थी, लेकिन अब डॉक्टरों ने उनको चेक किया, उसके बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ है और उन्हें एक अलग बैरक में रखा गया। उनके बैरक में कोई और अन्य अंडर ट्रायल कैदी नहीं है। इसी पीछे वजह यह भी है कि कोरोना का दौर चल रहा है, तो ऐसे में जब भी कोई बाहरी व्यक्ति जेल के अंदर आता है तब सुरक्षा के मद्देनज़र उन्हें कुछ दिनों के लिए आइसोलेट किया जाता है। तो ये एक वजह है कि नवनीत राणा को अलग बैरक में रखा गया है। साथ ही में जेल अथॉरिटीज़ का ये भी कहना है कि उन्हें किसी भी तरह का कोई विशेष ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। जैसे अन्य अंडर ट्रायल कैदी होते उसी तरह से नवनीत राणा को भी अगले 5 दिनों तक इसी जेल में रहना होगा। जी बिल्कुल दिनेश, आप बने रहिए हमारे साथ। आनंद, आज ये जो हनुमान चालीसा का पूरा प्रकरण है, कैसे ये देशद्रोह के मामले में तब्दील हो गया, आज इसकी जो कहें आज दिल्ली में भी जमकर महसूस होने वाली है। आज दिल्ली में क्या कुछ घटना घटने वाली है? जी देखिए, अब से कुछ देर में मुंबई बीजेपी का एक डेलीगेशन जो है गृह सचिव ए.के. भल्ला से मिलेगा। इसमें सुनील राणे रहेंगे। इसके अलावा मुंबई बीजेपी के और भी नेता और विधायक इस डेलीगेशन में रहेंगे। और सबसे पहला जो मुद्दा है वो जो किरीट सोमैया जब खार पुलिस स्टेशन पे राणा दंपति से मिलकर लौट रहे थे तो उनकी गाड़ी को जो पथराव किया गया, तो उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए थे, जूते फेंके गए थे, पानी की बोतल फेंके गए, जिसमें हल्की चोट भी आई थी किरीट सोमैया। सबसे पहले इस मामले को लेकर होम सेक्रेटरी को ब्रीफ किया जाएगा। हालांकि किरीट सोमैया ने पहले जब उन पर यह हमला हुआ था तब उन्होंने होम सेक्रेटरी को फोन पे ये सारी जानकारी दी थी, जिसके बाद किरीट सोमैया ने कहा था कि होम सेक्रेटरी ने इस बारे में। तो आपको बता दें कि जो थोड़े से ऑडियो में डिस्टर्बेंस है, इस वजह से हम आनंद के पास फिर लौटेंगे। लेकिन जैसा कि आनंद बता रहे हैं कि जो मुलाकात होने जा रही है बीजेपी के डेलीगेशन की, वो बहुत अहम है। यहां पर अमित परब को सुनते हैं। समोर रोज दाखवत आहेत। याच्या व्यतिरिक्त वेगळा काही एव्हिडन्स देण्याची आवश्यकता नाही। तुमचे व्हिज्युअलचा सगळ्यात मोठा एव्हिडन्स आहे। किरीट सर, होम सेक्रेटरी से मेन मुद्दा क्या रहेगा? होम सेक्रेटरी से आप ये कहेंगे, होम सेक्रेटरी से आप ये कहेंगे कि जो एक्शन लिया जाए कुछ पुलिस वालों के खिलाफ, जिस तरह से पुलिस की मौजूदगी में किरीट जी आपके ऊपर हमला हुआ था, किरीट जी जिस तरह से पुलिस की मौजूदगी में, अरे पुलिस की मौजूदगी में आपके ऊपर हमला हुआ था, किरीट जी पुलिस की मौजूदगी में आपके ऊपर हमला हुआ था, आप ये कहेंगे, बात करेंगे होम सेक्रेटरी से कि आखिरकार पुलिस वालों पे भी एक्शन लिया जाए। किरीट जी क्या रहेगा मेन मुद्दा? हस्तक्षेप की मांग आपकी तरफ से लगातार की जा रही है, इसको लेकर क्या बातचीत आप करेंगे? किरीट जी, हम भारतीय जनता पार्टी मुंबई के आधा डजन नेता विधायक यहाँ पर आए हैं। गृह मंत्रालय से हमारी प्रार्थना है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कार्यालय पुलिस का माफिया करके उपयोग करके एक अलग प्रकार का माफिया टेररिज्म खड़ा किया है, यहाँ से भेजे गए सीआईएसएफ के कमांडो पे हमले किए जाते हैं, सुरक्षित व्यक्तियों के जान लेने की धमकियां दी जाती है। मुख्यमंत्री का प्रवक्ता कहता है कोई भी एमपी एमएलए मेरे विरुद्ध में बैठेगा बोलेगा उसको दफना दिया जाएगा। तो इसकी
गृह मंत्रालय ने स्पेशल टीम भेजी। आज इस मुलाकात के बाद क्या उम्मीद है आपको सर? सर गृह मंत्री से भी मिलेंगे आप, अमित शाह से मिलेंगे सर, होम मिनिस्टर से। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से एक तरह से कानून व्यवस्था के ऊपर काफी जो है मिहिर कोटोचा, अमित साटम, पराग शाह, राहुल नवरेकर और विनोद मिश्रा, ये कुल मिलाकर 6, किरीट सोमैया को मिलाकर 6 डेलीगेशन में लोग हैं। तो बीजेपी के ये 6 नेता इस वक्त आप देख रहे हैं कि गृह मंत्रालय पहुंचे हैं, जहां पर शिकायत की जाएगी। और जिस तरह से लगातार मुंबई पुलिस कमिश्नर हो या फिर उद्धव सरकार हो, उनको लेकर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और ये शिकायतें आज गृह सचिव के सामने रखी जाएगी। आपको एक बार फिर से बता दें, किरीट सोमैया, मिहिर कोटेचा, अमित साटम, पराग शाह, राहुल नवरेकर और विनोद मिश्रा, ये सभी शामिल हैं इस डेलीगेशन में। तो मुंबई में पुलिस माफिया की तरह काम कर रही है, यह आरोप लगाया किरीट सोमैया ने। गृह मंत्रालय महाराष्ट्र में एक स्पेशल टीम भेजे। मुंबई पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया। दरअसल किरीट सोमैया के साथ जिस तरीके की मारपीट की गई वो पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ हुआ। ऐसे में सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर, और फिर गृह मंत्रालय पहुंचे हैं किरीट सोमैया पूरे डेलीगेशन के साथ। उद्धव ठाकरे पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं और मामला कोई एक नहीं है। यहाँ तो किरीट सोमैया अपने साथ हुई अभद्रता, अपने साथ हुई मारपीट को लेकर बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरा ही पक्ष अमित ये देखे कि किस तरीके से नवनीत राणा और रवि राणा, जो कि एक सांसद है और दूसरा एक विधायक है, वो इस वक्त वहां जेल में बंद हैं और वो भी सेडिशन का चार्ज है, देशद्रोह का चार्ज उनके ऊपर लगाया गया है। तो इस बीच अपने मुखपत्र सामना में शिवसेना ने राणा दंपति पर अटैक किया है और शिवसेना ने कहा है कि राणा दंपति के पीछे बीजेपी का हाथ है और महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर रोक नहीं है। लेकिन मातोश्री के बाद हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद सही नहीं है। आपको बताते हैं कि सामना में शिवसेना ने क्या कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल हिंदुत्व के नाम पर जो हंगामा शुरू किया है उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। हिंदुत्व एक संस्कार और संस्कृति है, हंगामा नहीं। अमरावती के राणा दंपति सांसद और विधायक हैं, वो कब किस पार्टी में होंगे और किसका झंडा कंधे पर उठाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। राणाबाई श्री राम का नाम लेने का विरोध करती थी। संसद में श्री राम के नाम पर शपथ लेने वालों का इस महिला ने विरोध किया था। पुरानी बातों को दोहराया जा रहा है। और सामना में शिवसेना ने सफाई दी है कि राज्य में हनुमान चालीसा पर रोक नहीं है, लेकिन मातोश्री के बाहर चालीसा पाठ की जिद के पीछे बीजेपी का दिमाग काम कर रहा है। हनुमान चालीसा पर राज्य में कहीं किसी ने बंदी नहीं लगाई है, फिर भी मातोश्री पर जाकर हनुमान चालीसा पाठ करने का हट क्यों? इसके पीछे भाजपा का ही कुंठित दिमाग है। राणा दंपति को आगे करके मुंबई का माहौल बिगाड़ने की योजना इन्होंने ही बनाई थी और उसी आदेश के अनुसार सब कुछ किया गया, जिससे शिव सैनिक आक्रोशित हो उठे और राणा दंपति को घर से निकलना मुश्किल हो गया। संजय राउत कुछ कह रहे, सुनते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलिए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मिलिए, आप उनको अपना निवेदन दीजिए, लेकिन आप दिल्ली में जा रहे हो, ये क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश में 3 महीने में 17 बलात्कार हुए हैं, हत्याएं हुई है, आपको मालूम है? तो क्या राष्ट्रपति शासन लगाएंगे वहां? तो राज्य का लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, राज्य देख लेंगे। योगी जी सक्षम है, मैं मानता हूं, योगी जी काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में काम हो रहा है, तो यहां से भागेंगे 4-5 लोग पकड़कर, दिल्ली में उठेंगे, महाराष्ट्र को बदनाम करेंगे। ये तमाशा बना रखा है लोगों ने। चलो धन्यवाद। संजय पांडे मदत करत नाहीये। संजय पांडे एक सक्षम अधिकारी आहेत, संजय पांडे एक निष्पक्ष प्रामाणिक अधिकारी आहेत, बरं का? त्याच्यामुळे चांगल्या अधिकाऱ्यांवरती असे आरोप करू नयेत। तो यहां पर संजय राउत को आप सुन रहे थे। संजय राउत डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं सीधा बीजेपी के डेलीगेशन पर, बीजेपी के तमाम नेताओं पर। उन्होंने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था अच्छी है और उन्होंने तुलना भी कर दी उत्तर प्रदेश के साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि संजय पांडे जो कि पुलिस कमिश्नर है, जिसको लेकर किरीट सोमैया ने बताया कि किस तरह से उनको बिना बताए एक फर्जी एफआईआर उनके नाम से दर्ज कर दिया गया, उसको लेकर लगातार जो कह रहे हैं कि संजय पांडे जो पुलिस कमिश्नर है सीएम के दबाव में काम कर रहे हैं, उस पर भी सफाई दी है संजय राउत ने। संजय राउत ने कहा कि एक बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं, बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर आने की बात करिए। तो यहां पर आपको एक बार फिर से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर डेलीगेशन पहुंचा है बीजेपी का।
सगळ्या याच्यामध्ये? उनको कहने में क्या है, पहले महाराष्ट्र में बराबर शासन चलाइए, फिर प्रधानमंत्री जी के निवास पे आने की बात करिए। तो ये राहुल नवरेकर बोल रहे थे कि किस तरह पहले प्रधानमंत्री या फिर किसी और पर बोलने से पहले आप महाराष्ट्र में सरकार को संभालिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।